इन लोगों के बीच मैंने अपनी उस घिसी पिटी जिंदगी के कई साल गुजारे। दरअसल सज्जनों, मुझे दुकानदारी से फुर्सत कहाँ, मगर कल ही मैंने सुना कि ये जो नाटक है ना, ये मेरी ही जिंदगी पर लिखा, यानी मेरी उस वक्त की जिंदगी पर जब ये जुगनी मेरी लाइफ में नहीं आई थी। सच, ये सब इस लड़की का ही कमाल है कि मैं टिल्लू टेकचंद जो आज मीटरों में नप रहा हूँ, वरना मैं पहले सिर्फ एक गज फुट इंच था, एक भूला हुआ गज फुट इंच। ये बातें क्या पब्लिक में कही जाती है? तू नहीं जानती जुगनी की पब्लिक क्या होती है। बड़ों बड़ों की खटिया खड़ी कर देती है पब्लिक, पर यहाँ तो तेरे और मेरे प्यार का मामला है। चले, नाटक शुरू होने वाला है। पेरिस में विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता, बाबू जगजीवन ने काटा फीता। मंगलनाथ की 4 मुर्गी चोरी और ललिता कोयला खाकर हो गई गोरी। ये क्या बात हुई हाथ जोड़कर? चारों खबरें अलग अलग और मैं ही ससुर एक रपाटे में पड़ गया। कभी कभी पेपर की छपाई में सारा कत्ता चूना एक हो जाता है हाथ जोड़कर। अरे टिल्लू की अम्मा, आज कुछ चाय चाय मिलेगी या सब कुछ यूं ही हाथ जोड़कर? आई जाती है। आई जाती है। जूती जो जो पुरानी होती जाती है ना, कीले काटने को दौड़ती। उधर बाबू जगजीवन रामपालम हवाई अड्डा में आप गए, इधर ससुरीन की एक चाय नहीं आई हाथ जोड़। सब काम गीला है। आई जाती है, गैस भभका रही है। क्यों नहीं? अरे बृहस्पति के दिन ही तो तुम्हारी गैस भभकाएगी। उस दिन दुकान जो नहीं खोलनी होती हाथ जोड़कर। इधर लट्ठे की 4 घाट अलग से पड़ी, किसी को फिक्र ही नहीं। अरे पोखर मल, हो क्या घर में? पेरिस चले गए हाथ जोड़कर। सुनती हो टिल्लू की अम्मा? उसी चाय में जरा एक मग्गा पानी और डाल देना। आ गए हैं सुबह सुबह चाय चू के टाइम पर। पोखर मल, एक बात कहूं, बोल। बुरा तो नहीं मानेगा, तू भाड़ में जा। अबे तेरी जगह लट्ठे का तान पैदा हुआ होता, चुनाव में झूठ मूठ के वादे लिखने का काम तो आता। जब देखो लट्ठा, मार्किन, पापलीन, रूबी और पटरा। तुझे पता भी है देश कहां से कहां को जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है हाथ जोड़कर, वहीं है जहां रामचंद्र जी छोड़ गए थे। इधर सूंघने को पेट्रोल नहीं मिल रहा, भला पूरा देश कैसे स्टार्ट हो जाएगा? देखो कर, सुबह सुबह गुस्सा दना के बृहस्पति तो खराब कर मत। यहाँ दनादन इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे हैं, तेरे कान तो जू नहीं रेंग रही। हाथी से बस ना चला तो खरगोश को टीप मार दी। वाह! अरे मैं कहता हूँ देना दे इस्तीफा। जब इस्तीफा देने वालों के कानों में जू नहीं रेंग रही तो तेरा और मेरा कान क्या खाली पड़ा हाथ जोड़कर? अरे राम राम साई लाला। अरे राम राम भाभी, राम राम। वो पोखर मल से जरा इस्तीफे की बात कर रहा था। अरे छोड़ो भी साई लाला, जिनकी नौकरी ही टेम्पररी है, उनके मारे इस्तीफों का क्या रोना। ये भी सही है। है औरंजा, पर कभी कभी अकल की कह देती है। पकड़ अकल। साईं लाला, यही नौकरी अगर सर्विस कमीशन के फॉर्म भरकर और 28 दफे कैरेक्टर अटेस्ट कराकर मिले ना, तब देखूं कि कौन माइका लाल इस्तीफा देता। साईं ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन इनके कैरेक्टर अटेस्ट कराने वाला कोई नहीं मिलेगा हाथ जोड़कर। सो तो है लाला, पर मुल्क का क्या होगा? झुमका गिरेगा बरेली के बाजार में। ये सब छोड़ साईं, जिन्हें मुल्क बेचना है, मेरा मतलब जिन्हें मुल्क संभालना है, वो संभाल लेंगे। पहले शपथ खाएंगे, फिर पचा लेंगे, फिर इस्तीफा उगल लेंगे, फिर शपथ खाएंगे, फिर पचा लेंगे, फिर इस्तीफा उगल लेंगे, फिर शपथ, फिर इस्तीफा, फिर शपथ, फिर इस्तीफा, फिर शपथ, फिर इस्तीफा। अरे बस बस, हट लाला, तू तो नापता ही चाह रहा। बैठ जा। भगवान ने चाहा तो इस दफे सब ठीक होगा। अच्छा ये तो बता, इस बार पावर में कौन आ रहा है? पावर में? हाँ? सोचता हूँ इस बार पावर में मैं ही आ जाऊं। और फिर?
और फिर टिल्लू की अम्मा की इस्तीफा दे दूं हाथ जोड़ के। क्या कहा? क्या कहा? तुम मुझे इस्तीफा दोगे? देख रहे हो लाला, बुढ़े कहा बूढ़ापन, मुझे इस्तीफा देने चले हैं। हाँ तो बूढ़े ही देते हैं इस्तीफा। जरा अखबार पढ़ ना सके तो खोलकर फोटो देख लिया कर। मैं क्या कोई 4 पार्टियां बदल कर आई हूँ? 12 बरस पहले मैंने 100 बारातियों की मौजूदगी में 7 फेरे लिए थे। हाँ तभी तो क्या? तुम नहीं समझोगे लाला। अरे तुम्हारे दिमाग में तो पापलीन भरी। लाला 34 बरस पहले ही आजादी आई थी और आज आजादी की हालत भी टिल्लू की अम्मा की तरह खुशकैट हो गई है हाथ जोड़कर। और तू क्या कर रही है यहाँ दो अपना मर्दों के बीच? जा पकौड़े तल्ला जा। और सुनो, मुझसे ये पॉलिटिकल मत झाड़ा करो। ये घर है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। इसमें बाप खाए और फायदा बेटा उठाए। हाँ? और सुनो, जाकर नहा लो। बम्बा जा रहे हाथ जोड़कर। 4 लफ्ज अंग्रेजी की क्या पढ़ लिए, उचकने लग गए। ना दे भैया, बम्बा जा रहा है। हो गया साईं, हो गया बृहस्पति का बेड़ा गर्क। तू बता सुबह सुबह कहाँ से मुंह काला करा है? देख पोखरमल, 3 शटर की दुकान तो मेरी भी है, लेकिन मैं गधों की बात का बुरा नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ हाथ जोड़कर। ये सब छोड़ लाला, धंधे पर आ जा। जाड़े का सीजन आ रहा है, तेरे वुलन का माल आया कि नहीं आया? देख पोखरमल, आज मैं ये सब बातें करने नहीं आया। अब मैं ये पूछ रहा था, वो अपना लड़का टिल्लू नजर नहीं आ रहा? अपना लड़का टिल्लू? अगर मेरा लड़का है टिल्लू। हाँ भैया, तेरा लड़का टिल्लू नजर नहीं आ रहा। झाकड़ वगैरह देख रहा हूँ और क्या? वाह भाई, तो लड़का हो तो ऐसा, सारी बिरादरी वाह वाह करती है। लड़का तो पोखर के पास है, ढप का, मुनाफे का, फायदे का। एक हमारे हैं भाई साहब, 3 साल से इंटर में खूटा गाड़े बैठे हैं। कहते हैं समझ के पढ़ रहे हैं, जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तो पढ़ने दे लड़के को, पढ़ तो रहा है, हाथ जोड़ कर। अरे हाथ जोड़ कर नहीं, पैर। खैर ये सब छोड़, तो ये बता तूने कुछ टिल्लू के बारे में सोचा कि नहीं? सोचना क्या है, लड़का ठीक तो चल रहा है अपनी लाइन पर। अबे मैं कहूँ घुमे नहीं और तू समझे बुखारी। अरे मैं ये कह रहा हूँ, तुझे को शादी ब्याह की फिक्र है कि नहीं? छोड़ो भी लाला, अब इस उम्र में शादी ब्याह। और टिल्लू की अम्मा भी छाती पर बैठी है, इस्तीफा नहीं देगी हाथ जोड़कर। अबे मैं कहूँ घुमे नहीं तो तू समझे बुखारी। अबे ये देखा कर धान किधर कट रहा है, मैं टिल्लू की शादी की बात कर रहा हूँ। तूने कुछ सोचा? सोचना क्या है साईं, मेरी जबान चिड़िया छाप लट्ठे जैसी पक्की समझ, जुगनी से तय। लाला अब तो बस उस दिन का इंतजार है जब तेरी जुगनी बहू बनकर आए। टिल्लू की अम्मा भी भमकती बहुत है, आंखें भी कमजोर हो चली है गरीब। कभी कभी तो मुझ में और मार्किन के ढेर में फर्क नहीं कर पाती हाथ जोड़कर। ऐसा लाला एक बात कहूँ, तुम में और मार्किन के ढेर में कोई फर्क भी नहीं है। वो तो है, तेरी बुद्धि भी काफी कुछ टिल्लू की अम्मा की तरह खुशकैट है। पर लाला बेचारी ने बहुत संभाला है इसको, थक गई है बाल बच्चों में। और तेरी जुगनी, अरे तेरी जुगनी तो बड़ी भली लड़की है। हाँ। वो तो इतनी सी थी जब से मैं उसको इस घर की बहू मान चुका हूँ। अब देखना लाला, ऊपर वाले के कर्तव्य भी कितने निराले हैं। कैसे कैसे फटीचरों के घर में इतनी अच्छी औलाद दे देता हाथ जोड़कर। मजाक का टाइम नहीं है लाला। अब मैं तो जानता हूँ जुगनी तुझे अपनी बेटी जैसी प्यारी है, पर यही की जमाना जरा दूसरा है। अब देख, तेरी और मेरी तो बीत गई, माँ बाप ने जिस खूटे से बांध दिया आज तक वहीं जुगाली करते आ रहे। अरे पर ये आजकल के चिलगोजे जरा दूसरे छिलके के हैं। 4 दिन आपस में पटी, नहीं पटी तो दूसरी तरफ देख के सीटी मारने लगे। ये क्या बात हुई हाथ जोड़कर? बीबी ना हुई पॉलिस्टर का थान हो गई कि शेड पसंद नहीं आया तो बदल दी। हाँ, अरे मैं इतना कह रहा था कि टिल्लू और जुगनी 1-2 दफे मिल ले, जिससे ये पता लग जाए कि दोनों के मन की अरज क्या है। अब देख लाला, बुरा मत मानना, ये अपने घर की बात है। ठीक है लाला, एक काम करना, भेज देना जुगनी को घड़ी भर के, इससे टिल्लू की अम्मा का हृदय भी खुश हो जाएगा। हाँ, ऐसे वक्त पर भेजना जब टिल्लू भी घर पर हो। कहता है मेरी बुद्धि टिल्लू की अम्मा जैसी है। अरे लाला पोखरमल, जरा कल खर्च कर लिया कर, इसमें सेल्स टैक्स नहीं पड़ता। तू ना जाने कहाँ से बालों में सफेद लगा के बुड्ढा हो गया। अरे हर चीज का मौका महल होता है। मार्किन का ढेर कांच के शोकेस में नहीं रखा जाता, वहां पे टेबल नहीं रखी जाती है। दुकानदारी तो तुझी से सीखना है ना, हाथ जोड़कर। अरे वो बात नहीं है लाला, अब के जवान लड़के लड़के माँ बाप के सामने चोंचे लड़ाएंगे, है कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं जुगनी को उसकी सहेली के साथ शीतल दास की बगिया 6 बजे भेज दूंगा।
तू भी टिल्लू को वही रवाना कर देना। ठीक है। यार इतना ड्रामा तो किसी भगुए ने हमारे टाइम पे नहीं किया। जानता है शादी के 4 दिन बाद पता लगा कि टिल्लू की अम्मा औरत है। भाई मैं तो उससे ये सब कहने से रहा, अलबत्ता उसकी अम्मा से कह दूंगा, वो हाँ। समझा देगी। ठीक है। आओ लाला, कैसा हमारा जमाना आ गया है। माँ बाप पे तो ससुरा यकीन ही नहीं रहा। ये चाहे दुल्हन लफ्ज के हिच्चे ना आते हम, मगर पसंद खुद करेंगे हाथ जोड़कर। भेज दूंगा। ठीक है लाला, राम राम। भाभी जा रहा हूँ। राम राम साई लाला। और हाँ पोखरमल, दोनों की तरफ से रिपोर्ट मिलते ही अपन तारीख भी पक्की करवा लेंगे। अरे साई लाला, हाँ? जरा जुगनी को घड़ी भर के लिए घर तो भेजना ना, मुद्दत हो गई है उसको देखे। ए तू शांत हो जा, अभी मामला जरा दूसरा है। पहले फूल, खुशबू, हवा, ये सब होगा। हाँ, ये सब महीन बातें इसके बाप की भी समझ में नहीं है कि हाथ जोड़ गए। राम राम भाभी। चल भाई जा। हाँ, राम 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 राम। अरे सुनो जी, हाँ। अरे इधर सुनो, हाँ। ये बताओ ये हवा फूल खुशबू की क्या बातें हो रही थी? अरे इधर क्या बातें हो रही थी? इसे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम। अब तू खुशबू इसको समझेगी। अरे साईं लाला, जुगनी और टिल्लू की बात छेड़ रहे हाथ जोड़कर। हाय हाँ, सच, हाँ। तो शगुन कब का निकला है? हाँ, गांव बसाने और कुत्ते रोने लगे। पहले फूल, खुशबू, हवा होगा, ये शगन अगन सब बाद में होगा हाथ जोड़कर। हाँ, मैं समझी नहीं। तू ना ही समझ तो बढ़िया है। कहीं इस उम्र में तुझे लहर आ गई तो तेरे जूड़े के लिए गोभी का फूल कहाँ से ढूंढता फिरूंगा मैं हाथ जोड़कर। है? हाँ, और जब उम्र थी तभी पता नहीं कौन से गुलदस्ते सजा दिए थे। अच्छा सुनो, बोलो। अरे वो तो बस टिल्लू और जुगनी की बात बताओ ना। बात क्या है उसमें? साईं लाला सारी बातें तय कर गया। बस चाहता है कि शादी से पहले पार्क में बैठ के समझ बूझ ले। ठीक तो है, अब तुम और साई लाला पार्क में जाके सारी बातें साफ कर लेना। हाँ। यही तो रोना है इस घर का कि तू दहेज से गगरे पतीले तो ले आई, और एक काम की चीज थी अकल, वो वहीं छोड़ा है। अरे मेरी और उसकी नहीं, वो टिल्लू और जुगनी की बात कर रहा था। हाय राम, शादी से पहले पार्क में मिलेंगे, 4 देखने वाले क्या बोलेंगे जी? 4 देखने वालों के पास जैसे कोई और काम ही नहीं है। अरे जब ग्राहक दुकान पर आता है तो 10 थान देखता है, उसमें से कहीं 10 मीटर कपड़ा कटवाता है। तुम तो जाओ, वो टिल्लू को बुला लो, मैं सारी बातें उसे समझा दूंगा। जाओ। मैं कहती हूँ एक बार आगा पीछा देख लो। क्या देख रहे हो? आगा पीछा, और तुम्हारी अकल से सोचता ना तो मैं भी आज तक तुम्हारा ही बैठा रहता हाथ जोड़ के। बुला लो टिल्लू को, 2-4 काम की बातें समझा दूंगा मैं नहीं जा रही। इसे तो कुछ कहना ही बेकार। अबे ओ टिल्लू, ओ टिल्लू। आ रहे बाबूजी। अरे बाबूजी। बाबूजी जाकर मिला रहे थे, पूरा 44 पैसों का घपला है, और मीटर भर का तो ढक निकल गया। बेटा देख बेटा, तू बड़ा हो गया है, तेरे शादी ब्याह की फिक्र लगी रहती है। अगर तेरी शादी हो जाए और इस घर में बहू आ जाए तो तेरा क्या ख्याल है? आप कहते हो तो ठीक ही ख्याल होगा। वैसे बाबूजी आजकल काटफूल में बड़ा ढक है, पर हमारी बिल्टी नहीं आ रही। सीजन तो चालू हो पड़ा है काटफूल का। अबे माँ, गोली काट सिल को गोली मार। मैं तो कह रहा हूँ तेरी शादी की बात, और ये काम जल्दी हो जाना चाहिए हाथ जोड़कर। हाँ बाबूजी ये सीजन निकल जाए तब कर देना ब्याह। अम्मा, अम्मा मैं सच कह रहा हूँ, इस साल सीजन में बड़ा ठप है। वाह, सुन लिया? अरे दोनों माँ बेटे एकदम उल्लू के 18 हो, थोक में बेचने लाए। तो इसमें इतना बिगड़ने की क्या बात है? मैं समझा देती हूँ। हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया था कि एक अंधा ही तो दूसरे अंधे को रास्ता पार करवाएगा हाथ जोड़कर। तो इसमें इतना गुस्सा आने वाली कौन सी बात? कौन सा उसकी 10-20 शादियां हो चुकी है। देख बेटा, तेरा ब्याह पक्का हो रहा है, तेरी शादी की बात चल रही है। तो अम्मा इसमें मैं क्या करूँ? तू तेरी अम्मा के हैं? साथ हिंदुस्तान छोड़कर हुलुलुलु चला जा। अम्मा बोलो लुल्लू। भैया इस समझाने वाली हटो, हम समझाएंगे। इधर आ बे। सुन, तूने जुगनी को देखा है? हाँ साईं चाचा की छोकरी ना, देखा है। हाँ तो वही है ना जो 60 टन का सूट और जापानी चार्जन का दुपट्टा ओढ़ती है। अरे मैं साटन की नहीं जुगनी की बात कर रहा हूँ, तुझे पसंद है? बड़ा ठप है बाबूजी। 60 टन में मीटर पीछे तो 5 रुपए तक बनते हैं। अबे मार गोली साटन को। मैं जुगनी की बात कर रहा हूँ बेटा, तुझे जुगनी पसंद है या नहीं? अरे बोल अपने मुंह से, जुगनी पसंद है या नहीं?
वो अगर पसंद भी होगी तो क्या तुम्हें आकर बताएगा? नहीं तो क्या टीवी पर जाकर कहेगा मोदी जी के साथ बैठ के मन की बात में? इसके मुंह से सुनना चाहता हूं मैं हाथ जोड़कर। अब बाबूजी इसमें हाथ जोड़ने की क्या बात है? जुगनी ठीक है। हैं? एक मिनट अब तो ना ये बेटा इधर आ। देख आज शाम 6 बजे तुझे शीतल दास की बगिया जाना है जुगनी से मिलने। आया कुछ अकल की सेंटर में? क्या हुआ? पर बाबूजी शाम 6 बजे तो माल उठाने जाना है। अब सीजन के दिन है, आजकल ही जरा ढप बनता है। पर बेटा जुगनी के बाबूजी चाहते हैं तो एक बार लड़की देख के बस पसंद कर ले। हाँ पर अम्मा माल न उठाना तो सीजन हाथ से जाता रहेगा। और वैसे भी इस साल सीजन में बड़ा ढप है, गरम के तो 1.5 गुना हो जाते हैं। हाँ अभी पिछले जुम्मे को पैदा हुआ ही और हमें ढप सिखा रहा है। अबे नामाकुल की औलाद, ये मकान, ये दुकान, ये ढप और ये सब कुछ तेरे पैदा होने के पहले से मुझे मालूम है। और बेटा ढप ढप के चक्कर में लगा रहा तो सूख के छुआरा हो जाएगा आज तो। अम्मा छुआरा। सुन, आज शाम को तू जुगनी से मिलने जा रहा है, ये मैंने पक्का नाप दिया। बाबूजी बोलिए। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि माल हम उठवा लें और जुगनी से मैं मिला हूं? राम राम राम, कपड़ा धंधे का और जबान नेताओं की चला जाएगा शाम को। हड़का मत मेरा बच्चा। बकाया मेरी जूती, शादी का कोई मेरे बाप की हो रही है हाथ जोड़कर। अब चले जाएंगे बाबूजी। बस यही है कि माल ना उठाना तो ससुरी डेमरेज पड़ जाएगी। हाँ ठीक है। अच्छा सुनिए, शाम को जब आप मिलने जाएंगे तो जरा शरीफ लड़कों की तरह जाना, पतलून शतलून पहनकर, ठीक है? हाँ। ये पजामा पजूमा लपेट के मत चले जाना। अब बाबूजी बगैर पजामा के कैसे चले जाएंगे? क्या हो गया? लो क्या अम्मा मेरे हाँ दिल बैठा जा रहा है। आलो मिलो। एक बात बताओ, हाँ क्या? कहाँ से जनी हो ये नमूना औलाद? अबे नामाकुल की औलाद, शरीफ लड़कों की तरह जाना, पैंट शर्ट पहन के, क्या समझा? समझ गए। पर बाबूजी लड़की देखने पजामा पहन कर नहीं जा सकते। अरे आप तौलिया लपेट के चले जाओ यार। अम्मा अब तौला लपेट के जान। पूछ रहा हूँ, एक बात बता, तू जाकर कहेगा क्या? ओ, अब ये भी तुम्हें बताना जरूरी है क्या? चला जाएगा शाम को और कह देगा जो कुछ भी कहना होगा। ऐसा गावदी नहीं है हमारा टिल्लू। तो फिर कैसा गावदी है तुम्हारा टिल्लू? जरा मैं भी तो सुनूं। अरे दुकान पर स्कूल कॉलेज की लड़कियां आती हैं ना तो उन्हें देखकर अपना मुंह चोंच जैसा बनाकर चू 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 करता रहता है। अरे और भी लड़के हैं दुकान पर, आ जाइए बहन जी, कपड़ा ले लीजिए बहन जी, कहकर ऐसे लसाते हैं कि कोई बहन कपड़ा लिए बगैर चली जाए तो बढ़िया। अब ये देखो बोलिया, देखो इनका, ऐसा नहीं लग रहा लड़की देखने जा रहे हैं, लग रहा है लॉकडाउन में आटा मांगने निकले हैं। अब बाबूजी कह तो दिया कि हम बात कर लेंगे, हम भी फिल्म देखते हैं, कोई घास नहीं छिलते। ये सब बातें आपसे और अम्मा से कैसे कहें? वहाँ कर लेंगे। ये तो किसी को बिगड़ नहीं कि सीजन का मार पड़ा है, सारा ढप मारा जा रहा है। लड़की पहले देखा, अम्मा शादी के बाद देख लेते तो कौन सी खूबसूरती बिगड़ जाती। ये भी सही है। बन चुका है सीजन ढप। बाबूजी हम नहीं करेंगे ब्याह, हम तो चले दुकान। अरे 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 ठहर जाइए, ज्यादा उचकिए मत। बेटा ढप ढप करता रहा तो जिंदगी ढबा ढप हो जाएगी। अम्मा ढपा ढप। सुन रहे, शाम को उसके साथ उसकी सहेली भी आएगी, जरा अदब से पेश आइएगा, समझे? समझ गए। और बाबूजी बात किससे करना है? शादी किससे करना है? जिससे भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? माल पे डेमरेज तो पड़ी जाएगी चाहे जिससे भी बात करें। अब जाएं, पहले जाके हजामत हजूमत बनवाओ, कहीं से जाके टाइम मांगो। अम्मा मेरा पतलून का बटन देख लेना, मैंने कब से खराब पड़ा ससुराल। मैंने कहाँ लिखा है कि लड़की देखने पजामा पहन कर नहीं जा सकते? तो सुन लिया, लड़की देखने जा रहे हैं, गोया मेरे पुरखों को पानी देने जा रहे हैं। अम्मा दादाजी घर हूँ मैं। हाँ। क्या ही सोच रहा है? पूछ बैठे। क्या? हाँ बाबूजी बोलिए। शाम को कहाँ जाना है लड़की देखने? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आप एक काम करिए, सुभाष नगर विश्राम घाट चले जाओ। बेटा वहां एक नई मशीन आई है, इलेक्ट्रिक वाली, दोनों मिलकर बारी बारी से हाथ लगाइए, सारा मामला साफ हो जाएगा। जाइए, शाबाश।
अम्मा कैसा पति पैदा किया है। बंगाला है दुकान। अच्छा शगुन निकाल रहे हो बेटे का। बाप होकर बेटे की यही मंगल कामना तो बाकी रह गई है, जरा शर्म हया नहीं रह गई। तुम अपना माउथ पीस बंद रखो। हमारे हिस्से की शर्म हया और गोंगड़पन आपके लड़के के हिस्से में जा चुका है। फोन उठाओ जाके, उठाओ जाके फोन उठाओ। अरे नाम क्या है? किसका? अरे मेरा और किसका? अरे पोखरमल। पोखरमल एंड सन स्पीकिंग। हाय दास, तुम हो साले। हाँ, अरे समझा दिया सिरकुट को, समझा दिया साइदा। अरे झेपता बहुत है, आज शगुन भी निकल जाएगा। अरे मैं तो कहती हूँ शादी की डेट भी पक्की करा दो। तो चुप कर जा। अरे तुम नहीं, अरे तुम तो समझी हो साले। हाँ हो जाए, पहले चोचे तो लग जा बटेरों के। हाँ अरे भेज देंगे भाई, आओ। हाँ राम 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 राम। क्या कह रहा था? अरे साईदास को बड़ी जल्दी है, इधर लड़का एकदम पोंगा है। पर लड़की सयानी है, और लड़की कब तक चढ़ी रहेगी अपने माँ बाप के राशन कार्ड पर। लड़की के माँ बाप को तो होती ही है फिक्र, तुम क्या जानो। ओ, हम क्या भूल गए कैसे अब तो तुम्हारे बापूजी हमारे बापूजी के चरणों में पड़े रहते थे कि कहीं ये हैंडसम लौंडा हाथ से ना निकल जाए। मुझे मरी देखी, ऐसा लगता है भुट्टे के बाल घूरे पर पड़े। टल्लू की अम्मा, मेरे इन जवान और रेशमी मूंछों को कोसती हो तुम, जिनकी चमक पर मोहल्ले भर की लड़कियां सोमवार का व्रत रखती थी। वो तो कसूर मेरे बाप का। तेरे घर से दहेज में 2 लोटे ज्यादा क्या मिल गए? मेरे बापू ने मेरे फ्यूचर के लोटे लगा दिए। टिल्लू की अम्मा, अरे चली गई क्या? अब चली गई हो तो अंदर से शीशा ले आना। बहुत दिनों से हमने अपनी जवान और रेशमी मूंछें नहीं देखी। बिरादरी में एक से बढ़कर एक पिलाटू पड़े हैं। चाचा जी से कहकर किसी और का कैश मीमो कटा, वो पजामा प्रसाद अब नहीं आने का। चाचा जी ने भी ना जाने क्या सोचकर उस बिजुके को पसंद कर लिया। मुझे शादी करनी है या पुरातत्व पढ़ना है। उफ़ो गुल्लू, तू अपनी बकबक बंद कर। हो सकता है कहीं दुकान पर फंस रहे हो, इसलिए देर हो गई हो। तेरी भी बाल कमानी गई काम से। बेबी आज थर्सडे, छुट्टी का दिन। हाँ ये बात और है कि उसके पिताजी ने ही बुध की रात को उसे गलती से किसी कपड़े की थान में लपेट दिया हो। अरे सुन तो, हमने सुना है कि बच्चा बहुत सीधा है, बोतल से दूध बहता पीता है। हमारे घर की बहरी कह रही थी। हाँ लोग सुन सुन, एक बात और, काश कि हमें भी कोई ऐसा मिल जाता तो बच्चे गाड़ी में बिठाकर घुमाते। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। उफ़ो गुल्लू, तू अब भी चली जा और मुझे अकेला छोड़ दे। सो कैसे होगा? चाचा जी ने हमें कहकर भेजा है, बच्ची का ध्यान रखना। एक हमें तो जरा समझदार है। अच्छा वैसे कितना बजा है? 6:30 हो गए। बाबूजी क्या सोचेंगे? कितनी देर हो गई? बाबूजी कुछ नहीं सोचेंगे, इस लपझप में देर हो ही जाती है। हो सकता है रास्ते में किसी और को टेरिकॉट का भाव समझाने लगा हो। सॉरी, अकल से जरा पैदल है ना, इसीलिए कहा। तू अब भी चली जा और मुझे अकेला छोड़ दे। ये तो हम नहीं कर पाएंगे, चाचा जी ने भेजा है हमें। देख देख, हो सकता है
आ ही रहा हो। हाँ देखते, शायद आ गया। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। बड़ी देर से आए हैं आप। अगर इसी तरह चलता रहा तो चल चुकी आपकी घर गृहस्थी। अजी गृहस्थी अभी बसी कहाँ है, मगर अब लगता है कि शायद बस जाए। आप नहीं बसी? अरे जरा ठहर तो, देखने तो दे। है तो बड़ा चार्मिंग। अब देखिए, बुरा मत मानिएगा, वो क्या है कि हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। वो इसकी सहेली हूँ ना मैं। वैसे मेरी सहेलियों ने मुझसे कह दिया था आप जरा वैसे हैं। कैसे? अब मेरा मतलब है कि आप तो बिल्कुल ठीक है। कलपुर्जी भी एकदम ठीक है आपकी। अजी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपने जो हमारे बारे में विवरण दिया है हम इसे जिंदगी भर याद रखेंगे। वैसे हमारी राय से क्या होता है? राय तो इनकी। तू ठहर जरा। हाँ, तुम्हें क्या कह रही थी? हमारी राय से क्या होता है? रहना तो इन्हें है आपके साथ जिंदगी भर। तो देखिए तो कैसे कर रही, कैसे जल रही है ससुरी। अजी जल तो हम भी रहे हैं। अच्छा ये ना, पास में ही एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है, वहाँ पर एक कप कॉफी हो जाए। रियली? आप तो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। हमारी जुगनी के तो भाग ही खुल गए कसम से। अच्छा, इनका नाम जुगनी है, बड़ा प्यारा नाम है, जुगनी। तो ऐसे लगे जैसे जानते थोड़ी है। देखिए, इससे धोखा हुआ है। वो बात ये है कि धोखा? धोखा? अजी छोड़िए भी, ऐसे धोखे रोज रोज कहाँ होते हैं। चलिए ना, एक कप कॉफी हो जाती है। रियली? मेरा स्कूटर भी वहीं पार्क है। मैं जल्दी से कॉफी वॉफी पीकर वहीं के वहीं चले जाऊंगी। फिर आप दोनों बैठकर अपनी घर गृहस्थी का आटा और दाल का भाव पता करते रहिएगा। अजी इतनी जल्दी में क्यों है, बैठिए ना। जी जनाब, हम और आप कहीं बैठ गए तो इसकी तो खटिया ही खड़ी हो जाएगी। देख रहे हैं कैसे चल रही, जैसे मैं आपको घसीटे ही ले जा रही हूँ। This is too much. देख, जिसे समझ के बक बक कर रही, ये वो नहीं है। देखिए, इसे माफ कर दीजिए। माफी मांगे मेरी जूती, तो हट जा। पहले एक कप कॉफी हो जाए। हाँ, यस। What? ये वो नहीं है, तो फिर ये कौन है? देखिए मिस्टर, कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई जी, आप क्या पता नहीं। एकदम से हम भाई दबे हो गए। आपने तो गहरी बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। इस मरी की बक बक जो न कराए सो थोड़ा। देखिए, वो बात ये है कि मेरे फियांसी यहाँ आने वाले थे। उन्हें आने में जरा सी देर हो गई, ये आपको गलत समझ बैठी। रियली आप वो नहीं है? यही मैं सोचूं, आप वो कैसे हो सकते हैं? आप तो एकदम ठीक है। मतलब मेरा मतलब है कि जैसे अमूमन होते हैं। देखिए, अब सिचुएशन समझ गए ना। नाउ प्लीज लीव अस अलोन। पहली मुलाकात है, अजी इतना शर्मा क्यों रही है? देखिए ना, वो फिर भी नहीं आया अभी तक। होपलेस फेलो। अरे हम नहीं देंगे ज्यादा पैसे, हम क्यों दे? अरे हमारी भी दुकान है। अरे हाँ, ऐसा नहीं होता, हमारी भी दुकान है। हाँ, हम नहीं देंगे ज्यादा पैसे, बता दिया। आप कौन? हम टिल्लू। तो इनसे मिल लूं? मिल लीजिए। हाँ भाई साहब, आपको क्या बताएं हम, हमारी तो 2 बसें निकल गई और रिक्शे वाला बहुत पैसे मांग रहा था। बाबूजी से बोलना पड़ेगा कि कपड़े के व्यापार से रिक्शा अच्छा है। देख ले मरी, यही है वो। बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बाबूजी कह रहे थे कि आप भी आएंगे। मतलब आप, पर ये भाई साहब कौन है? अच्छा, मतलब इनकी और उनकी भी हो गई है। देखिए, आप यहाँ से चले
अगर किसी ने देख लिया और डैडी तक बात पहुंच गई तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा और मेरा पूरा परिवार मुझे असेंबली की तरह डिसॉल्व कर देगा। प्लीज माइनस योरसेल्फ फ्रॉम हियर। अजी आप तो एकदम से आपने तो हालात ही बदल दिए। आप रुकिए ना, एक कप कॉफी हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। गुड्डू तो फिर तो मिलेंगी ना भैया, जरूर। हैं? अरे मनोज, तेरा ही चेहरा देखकर घर से निकली थी जो ये घोटाला होते होते रह गया। क्या हुआ? हमें तो लगता है आज का दिन ही खराब है। हमने भी बाबूजी से कहा था कि बाबूजी आज रहने दो, मगर बाबूजी माने ही, बोले कि आज ही जाओ। बड़ी खोख हो रही है। मुझे भी हो रही है। सुनिए, हाँ। इधर आइए, इधर आइए, बैठिए बैठिए। बड़ी गर्मी लग रही है। अरे कहाँ गया? लीजिए जरा हवा कीजिए। अपने आप को नहीं, मुझे। दिखाई नहीं देता। इधर सुनाई नहीं देता। हे भगवान, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों के नसीब में भी कैसी कैसी चौखट पड़ जाती है। मुझे तो लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। ये सब देखने से तो अच्छा मैं खुद ही बेहोश हो जाऊं। अम्मा! हम पानी लाते हैं, हम पानी लाते हैं, हम पानी लाते हैं। सरप्राइज! गुल्लू की बच्ची, तू अपना छछूंदरपन मत कर। कहीं उन्होंने बात इधर पे उधर कर दी तो मेरी जान की तो इल्लत हो जाएगी। जैसे भी है चलने दे, ज्यादा घसीट मत। ठहर जरा, ऐसे प्यारे जीजा जी ट्यूबलाइट लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलते। देखना मेरा कितना ख्याल करते हैं, पानी लेने गए हैं। आजकल ससुरा कुंडल मिलना भी कितना मुश्किल है। बाबूजी ने भी हमें किस लत में फंसा दिया। सुनिए, पानी पी लीजिए। हाँ? हाँ। है आप? अरे जुगनी की कितनी अच्छी किस्मत है, आजकल मिलते ही कहाँ है ऐसे कुल्हड़। आप हमें घिस रही हैं। हैं? आप घिस भी जाते हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, आज आपने टाइम कैसे निकाल लिया? मैंने सुना है कि आप जल्दी अवेलेबल नहीं होते। गुल्लू, अरे तुम ठहर जरा, भाव तो पूछने दे। अच्छा वैसे आजकल किस भाव में बिक रहे हैं? अब टाइम कहाँ से निकल पाता है? वो तो बाबूजी ने कहा था कि पार्क चले जाओ। वो अब लड़की देखने की बात चल रही है। अच्छा तो देख लिया आपने लड़की, कैसी लगी? इन्हें तो हम पहले भी देख चुके हैं, अच्छी तो है। अच्छा तो जरा ठीक से बताइए ना, मीटर से नाप के। अब आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे बाल के बारे में पूछते हैं कि फुल बाल चाहिए या हाफ बाल। वैसे हमने अम्मा से पहले ही कह दिया था कि ये अच्छी है। अच्छा तो मैं आपको कैसी लगी? बाबूजी ने तो इनसे बातचीत करने को बोला था, आपसे नहीं। बोला हम कुछ नहीं, ठीक है हम चलते हैं। हमने ऐसा कब कहा? हाँ, दूसरे नंबर पर अच्छी आपकी है। जी नहीं, चलते हैं हम, बिना वजह बीच में घुसे पड़े हैं। नमस्ते, ख्याल रखना अपना। बाय जीजा जी। उन्होंने आपको बहुत तंग किया ना? नहीं, वो लड़की है, चिलबिल्ली तो होती ही नहीं। मैं भी हूँ चिलबिल्ली। हमने ऐसा कब कहा? तुम दूसरे टाइप की हो, तभी तो हम चले आए। सारे थाने एक जैसे नहीं होते। एक बात पूछूं? हाँ, आप बैठिए ना, आप बैठिए। आपको
उससे पहले मिलने की इच्छा नहीं हुई। शादी की बात तो अब चलिए, पहले मिलके क्या कर। वैसे आज बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा अच्छा हमको पहली दफे लग रहा है। क्यों? अब ये तो नहीं पता, पर लग रहा है अच्छा, जैसे जैसे क्या? जैसे ससुरा साटन का पूरा थान खुल गया हो, ऐसा लग रहा है। तो सच कहती है, आप सच में बहुत भोले हैं। बोले मैंने खराब, बोले लोग ससुरा खराब होते हैं ना। आज की भाषा में भोलापन खराब ही है, क्योंकि रहा जो नहीं कहीं। खैर छोड़िए, सुना है आप धंधे के सिलसिले में बम्बई आते जाते रहते हैं। बड़ी सुंदर जगह है, खूब मजा आता होगा ना? मजा का है का, बम्बई से माल उठाओ तो मीटर पीछे कुछ नहीं पड़ता, ऊपर से ये खाना पीना ठहरना लगाए उतराए छुट्टी महसूस सारा ढप सत्यानाश। पर ढब की नहीं, बम्बई की बात कर रही हूँ। सुना है आसमान को चूमती इमारतें, नीला समुद्र और खूब चहल पहल हंगामा। हाँ ये सब तो है, मगर ढब नहीं बनता। जितना बता रहे थे कि जुहू पर समुद्र देखने लायक है, ऊंची ऊंची झागों वाली लहरें किनारे की रेत पर आकर बिखरती है तो बड़ा सुहाना लगता है। दूर दूर तक नारियल की कतारें, आपने तो देखा होगा। क्या जो और हम गए कहाँ? भिंडी बाजार में कटपीस का ढब लग गया था, सो टाल गए। सोचा कि ससुरा समुंदर ही तो है, फिर कभी देखेंगे। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या? यही हम समुंदर देखने के लिए अपनी दफे होलसेल की चादरें लेने गए तो जरूर देखेंगे। नहीं, शादी के बाद हम दोनों चलेंगे। अब ये भी ठीक है, पर वो कुछ नहीं, क्या? 2 जनों में ससुरा खर्चा बहुत हो जाता है। पर चलेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारी जरा सी बात ना रखे। साथ साथ लहरे शहरे और सूरज वूरज भी देख लो। एक बात पूछे, आपको मेरा बहुत ख्याल है ना? आप जब घर जाएंगे और अम्मा बाबूजी मेरे बारे में पूछेंगे कि मैं आपको कैसी लगी, तो क्या कहेंगे? हम क्या बताएं, तुम ही बताओ कि क्या कहना है, हम तो वही कह देंगे। तुम अपने मन से क्या कहेंगे? अरे हम बात कहने में कोई कमीशन नहीं काटेंगे, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो, यही कह देंगे। ये दूसरी बात है कि तुम हमारे बारे में ना जाने घर जाकर क्या कहो। हम ससुरे जरा खामड़ है ना, इसीलिए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? कौन सी अच्छाई नहीं है आप में जो आप ये सब सोचने लगे? बस यही अच्छा ही नहीं है कि हम वैसे नहीं है जैसे सब होते हैं। अब ये सोचो कि इसमें हमारा क्या कसूर? आपको गुल्लो की बात का बुरा लग गया? शादी से पहले क्या सालियाँ छेड़ती नहीं है? छेड़ने की बात नहीं है, चाहे ससुरी बुढ़ापे तक छेड़ती रहें, पर हम ही वाला है। हम तो और लड़कों को देखते हैं तो कैसे उचक उचक कर लड़कियों से बात करते हैं, और एक हमें जो दुकान पर बैठे बैठे ढप बनाते रहे, हम एकदम जीरो रह गए। आप ये सब बातें करेंगे तो हम आपसे मिलने नहीं आएंगे। आप अपने आप को इतना छोटा और हीन क्यों समझते हैं? मुझे दुख होता है, सच कहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, नहीं कहेंगे, तुम कहती हो तो नहीं कहेंगे, पर ना कहने से हम ससुरे राजेश खन्ना थोड़ी हो जाएंगे। अच्छा छोड़िए, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। अच्छा हाँ, कुछ खाने पीने की चीज़ है क्या? धत, ऐसे मौकों पर खाने पीने की चीज थोड़ी ना दी जाती है। अब हमें क्या मालूम, ससुर पहला चांद ऐसे इस टाइम। देखिए कैसा लगा? है तो ससुर एकदम नया, मगर मगर कुछ नहीं, मैं खुद लेकर आई हूँ। हमारी पहली मुलाकात की निशानी के रूप में रहेगा। जुगनी सच बताओ, कितने का है? आपसे दाम मांग रही हूँ। तुम नहीं जानती, आजकल ससुरा पेन में बड़ा ढप है। तुम तो बताओ कि कितने का है? पूरे 15 का है, इम्पोर्टेंट पेन। इम्पोर्टेंट कहकर हम भी एक से सड़गिल पॉलिस्टर निकाल देते हैं। इम्पोर्टेंट के पीछे सब उल्लू हुए जा रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो लगा, मगर कम से कम 15% का ढप बना लेगा। फिर वही ढप लाइए, आपके जेब में लगा दूँ। अच्छा लगता है। कौन? आप भी और पेन भी। जुगनी एक बात पूछे, तुम्हें कुछ खराब तो नहीं लगेगा हमसे ब्याह करके? अब तुम देख रही हो, हम ससुर जरा ऐसे ही। मुझे ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं, बनावट से दूर, छल कपट से अलग, जिनका दिल एकदम सादा स्लेट जैसा हो। ऐसी चमक दमक का क्या फायदा जिसका ओछापन चंद रोज में ही उतर जाए। आप जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं,
मन से कह रही हूँ। बस यही सब हम बाबूजी से कह देंगे। धत, आपको लाज नहीं लगेगी? ये तो हमने आपसे कहा था। कुछ बातें ऐसी भी होती है सबसे नहीं कही जाती, समझ रहे हैं? वो हम समझते हैं, हम तो बस तफरीह ले रहे थे। अच्छा, आप तफरी भी ले लेते हैं। अब पहली दफे तो जरा मौज आई है। चलते हैं, देर हो रही है। अब जुगनी कल आओगी ना? थोड़ी देर के लिए आ जाना। आप दुकान पर नहीं बैठेंगे? बाबूजी को बिठा देंगे, पर तुम आना जरूर। अगर नहीं आए तो? तो हम दुकान पर वापस लौट जाएंगे। पर तुम आओगी जरूर, ये हमें मालूम है। कैसे? वो कैसे क्या? फिल्म में भी ससुरा यही सब होता है। ऐसे ही आने जाने से तो वो सब होता है। वो सब क्या? वो सब अब सब कुछ हम ही से कहलवा लो। तुम कुछ मत कहो। शादी एक हमारी भी हुई थी चापलूस, पर तब ये सब कुछ नहीं था। मगर शुरू में ये फूल, खुशबू, हवा, ये सब कुछ जरूरी है। हाँ। अब ये गुलफाम क्या बोंगड़पन फैला कर आया है, दुकान से आए तो पूछूं, तो सारी बातें पक्की करूं हाथ जोड़कर। अरे टिल्लू की अम्मा, हो या खर्च हो गई? क्या हुआ? घंटे भर को दुकान से आए और आते से ही घर पार्लियामेंट बना लिया। मेरे साथ ज्यादा पॉलिटिकल मत करो। मैं कोई नए प्रधानमंत्री की तरह नहीं हूँ कि 6 महीने में बदल जाऊं हाथ जोड़कर। जब तक जिंदा हूँ परमानेंट हूँ। तुम तो बताओ अच्छा बढ़ गया नाती का क्या कर कर आया? हे भगवान, तुमसे अच्छे तो नेता है अकल के मामले में, कुछ तो ढंग का कहते हैं। अब लड़का भला बहू से क्या बातें कराया, मुझे आकर बताएगा। नहीं तो क्या मोहल्ले में जाकर ढिंढोरा पीटेगा? मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि उसे जुगनी पसंद है या नहीं। लगता तो यही है, खुश था बड़ा। अरे खुश तो वो अपने गधेपन की वजह से। न जाने पढ़ी लिखी लड़की के सामने क्या लट्ठा, मार्किंग और पापलिंग बकाया होगा। आए दुकान से तो पूछूं और सारी बातें खरी पक्की करूं हाथ जोड़कर। अब और क्या खरी पक्की करनी है? कह दो सब पक्की है, सब अच्छी है। तू हड़बड़ाया मत कर। शादी ब्याह का मामला, मैं नहीं चाहता कि लड़का उम्र भर मेरी तरह रोए। चाय नीचे रखो। अब
साहब हैं हाथ जोड़कर? हमें बाबूजी, योर सन टिल्लू टेक चंद। टिल्लू, अबे तो दुकान से क्यों आ गया नामाकुल? बाबूजी, मुंशी तोता राम है दुकान पर। अब हमने सोचा कि जरा पारिक चले जाएं, हवा, फूल, खुशबू, हरे। सुनती हो टिल्लू की अम्मा? अब बटवा तो बता से है, ये पार्क जाएंगे। अबे नामाकुल, कभी तेरा बाप भी पार्क गया था? कभी तेरे बाप ने पार्क की हवा खाई है? और ये क्या होलिया बना के रखा है? ऐसा लग रहा है लंदन का हजाम आके खड़ा है। क्या हो गया? 20 मरतबे कहा है चिल्लाया मत करो, लड़की का ब्याह तय होने वाला, हर वक्त की चूचू अच्छी नहीं होती। तो तय हो रहा है तो क्या मेरे बाप हो गए? बाप तो मैं ही हूं ना हाथ जोड़कर। दुकान मुंशी तोता राम के भरोसे छोड़ा है, चाहे माल कितना ही कुतर डाले। ये देखो, ये नया भूत चढ़ रहा है लोफराई करने का। सुन रही हो अम्मा? हाँ बेटा। हम शक्ल से लोफर लगते हैं क्या? नहीं बेटा। अब बाबूजी, हम तो पहले ही नहीं जा रहे थे, तब धकेल कर भेजा था आपने। तो जरा हमारा मन कर रहा है तो कहते हैं कि हम लोफराई कर रहे हैं। ठीक है अम्मा, हम नहीं करेंगे क्या, जा रहे दुकान। टिल्लू टिल्लू, ऐसा बताता ना। तू ले टिल्लू की अम्मा, अरे तू गोल गोल रानी खेल ले। इधर रुक, लड़के ने सारा मामला सेट कर लिया है। घूम घूम घूम। अब मैं साईं दास से साफ साफ जाकर कह दूंगा, टिल्लू, 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 हाँ, कैसी लगी जुगनी? जैसी आपने बोली थी उससे दुगनी। अरे मैं तो कहती हूँ कि अब जल्दी से। तुम शांत हो जाओ। हाँ सुन, हाँ, जैसे मैं उसकी माँ थोड़ा ही हूँ। यही तो रोना है इस घर का कि तुम इसकी माँ हो। काश के कोई और होती। मेरा कहने का मतलब है ये सब अंग्रेजों के बाद की औलादे हैं। इनका सारा काम अंग्रेजी में होता है हाथ जोड़कर। घर में 2 ही लोग अंग्रेजी पढ़े हैं, एक तुम और दूसरा तुम्हारा बेटा। मैंने आज तक अंडा नहीं दिया, लेकिन ऑमलेट के बारे में मुर्गी से ज्यादा जानता हूँ। और यही हाल इस देश में अंग्रेजी का है, जो जितनी कम जानता है उतनी ही ज्यादा झोंकता है हाथ जोड़कर। और क्या अम्मा, अब कमेंट्री में ही देख लो, अंग्रेजी समझ में ना आए पर शेक्सपियर के कुत्ते की तरह ऐसे सुनते हैं जैसे सब समझ रहे हैं। अरे तू चुप कर, जाता क्यों नहीं जहाँ जा रहा? हाँ, अरे तुम भैया और ऐसे मामले में जरा देरी से जाया जाता है, वरना अगली पार्टी को लगता है ससुर गरज बंद है। सुन, अगली बार बहू के सामने हनक से पेश आना। हाँ बाबूजी, आज हनक से बोलूंगा। हाँ बेटा, हनक की तो भनक नहीं लग रही तेरे। अम्मा, व्हाट इज दिस भनक? सुन, एक काम कर, हाँ 20 रुपए, जाओ बहू को घुमाओ, खिलाओ पिलाओ, ऐश कराओ। और हाँ, पूरे पैसे खर्च मत करना, बचा कर भी लाओ। एफडी भी करवा देता हूँ कुछ पैसे। और तेरी तोड़ी मैंने एफडी। अरे वहां से जाना है। ना घर का रास्ता। टिल्लू की अम्मा, लड़के ने सारा मामला अपने हिसाब से समझ बूझ लिया। सो तो ठीक है, पर एक ही खटका है। अब तेरा मन कहाँ हटका? अरे जुगनी बड़ी पढ़ी लिखी है, कॉलेज तक गई है, और अंग्रेजी भी जानती है। तो ये तो अच्छी बात हुई ना हाथ जोड़कर। भगवान ने चाहा तो पोता पोती भी डायरेक्ट प्रोफेसर पैदा होंगे। और तू भी जरा 4 पेज पढ़ लेती ना किंग रीडर के, तो हमारा टिल्लू भी अंग्रेजी में डकार मार रहा होता हाथ जोड़कर। हाँ, उम्र भर तो मुझे ही रोते रहना। बड़े होते जो 4 लफ्ज किंग रीडर के ना, तुम्हें भी पापी जैसा नाक के धर देती। ठीक कहती है टिल्लू की अम्मा, तू बगैर पढ़ी लिखी ही अच्छी। अरे पढ़ी लिखी भी ढेरों आती है दुकान पर, अपने पति को बाबू, सोना, हन्नी बन्नी, लसन, ना जाने क्या क्या कहते हैं। ये तो ज्यादा पावर का बल्ब होता है ना, कभी कभी आंखें खराब कर देता है ससुरी।
के इंतजार में बूढ़ी हो जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मूंगफली खिलाकर बहका ले गया हो? तो चुप कर। अरे बुरा क्यों मानती है? लंगूर मूंगफली पर ही तो बैठता है, सो कह दिया। वो गुल्लो, तुम मेरे ही मुंह पर मेरे ही मंगेतर के लिए उलझन उलपकती रहती। कभी तो ढंग से बोला कर। सॉरी, अब जो कुछ भी कहना होगा उसी के मुंह पर कहूंगी। अब बेबी आया नहीं वैसे अभी तक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में कंचे गोली खेलने लगा हो? बच्चों की यही आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं है। कल से तुझे साथ नहीं लेकर आऊंगी। गोया कल फिर आने का इरादा है? वो मुरारी लाल जरा सा शाम को ढप बनाता है और तू उसे यहाँ बुला लेती है। अच्छा सुन, एक बात कहूँ, तो अगर वो मुरारी लाल तुझे जरा भी अच्छा ना लगे ना तो मुझे बता देना। हमारे घर की मेहरी जो है ना, उसकी लड़की भी ब्याहने योग्य है। गुल्लो, तू अपनी बकबक बंद कर। हो सकता है रास्ते में आते ही होंगे। जी भाई साहब, हमारा ही नाम टिल्लू है। हाँ, दुकान वहाँ। हाँ, तो भक्तजनों, श्री रामचंद्र जी की सेना में एक बानर भी था जो भी कवारा था। पवन सुत हनुमान जी ने उसे ब्याह के लिए बहुत मनाया, तब कहीं जाकर वो विवाह के लिए तैयार हुआ। अब आगे सुनिए। उस वानर की एक वानरी के साथ विवाह की बात चलती हुई, दोनों का मिलन हुआ और वानरी खौखिया उठी। गुल्लो की बच्ची, होश में आ। आप कथा चल रही थी। अच्छा, कभी कभी हमारी अम्मा भी रामायण पढ़ती है, अच्छा लगता है। आप पवन सुत की सेना के रखते भी हैं। जी अंजनी माता, वैसे आप ऐसे ही तपस्या कीजिए, फल मिलेगा। है? आज तो आप बोलने भी लगे। कोचिंग पूरी हो गई आपकी। अच्छा जरा ये बताइए, आजकल रुबिया पायल कैसा चल रहा है? ये हुई ना बात। हाँ हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए। क्या बताएं, जहाज छाप थान की एक लदाई दुलाई चुंगी महसूल मिलाकर भी मीटर पीछे 5 रुपए तक बनते हैं, और जो कहीं 797 नंबर की रुबिया हाथ लगी तो। अब कहाँ की बात लेके बैठ गए? हाँ, कंटिन्यू। एक मिनट, बड़ा ढाबे रुपया में। हाँ, तो हम कह रहे थे तो अरे ये सब छोड़िए, आप तो 595 नंबर के बारे में बताइए। 595 का तो लट्ठा होता है, रुबिया तो 797 नंबर की होती है। तोताराम प्राइवेट लिमिटेड मुंबई वाले बनाते हैं। अच्छा। हाँ, पिछले ही सीजन बाबूजी ने 11 थान मंगा लिए। अब जो कहीं ग्राहकों का आना शुरू हुआ तो अब हमें लगता है बात बदल देनी चाहिए। अरे जीजा जी, बातें तो शादी के बाद भी हो सकती हैं। अभी आप तोताराम के मिल के बारे में बताइए। इतने प्यारे वातावरण में, पार्क की तन्हाई में तोताराम की मिल के बारे में सुनना कितना अच्छा लगता है। कहती रहिए प्लीज। अच्छा तो हमें भी लगता है, मगर इन्हें शायद। जीजा जी, सब मुकद्दर का फेर है। अगर मेरी शादी आपसे हो रही होती तो मैं तो सारे काम छोड़कर आपसे बस रुबिया की ही बातें करती रहती। ओ तोताराम, कहाँ है तुम्हारी कॉटन मेल? क्या हुआ? जी कुछ नहीं, वो घसीटाराम तो मेरा मतलब है कि घसीटाराम मेरे पति घर पर खाना वाना बनाकर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगली बार आप और मैं यहीं बैठकर रुबिया की बातें करेंगे, तोताराम की चोंच की बातें करेंगे। जा तो रही हूँ भाई, वो मेरे पति खाना बनाकर। आपके पति खाना भी बनाते हैं? जी हाँ, खाना भी बनाते हैं, और खाना बनाने के बाद कॉलोनी के बर्तन मांजने भी जाते हैं। समझ गए आप? हाँ। चलती हूँ मैं। जीजा जी। जाइए। तुम्हारी सहेली बड़ी अच्छी है। तो उसी से कर लीजिए ना शादी, छुड़ैल कहीं। पर उनकी शादी तो हो चुकी है, उनके पति तो खाना सॉरी बर्तन धोते हैं ना। आप सच में इतने भोले हैं? वो आपको बेवकूफ बनाती रही और आप बनते रहे। भला कोई पति बर्तन मांजता है? ना भी मांजता हो तो क्या, 2 पल का हंसी ठहाका ही सही। अब ऐसी चौहाल के 2 पल हमारी जिंदगी में कहाँ आते हैं? उनका पढ़ना लिखना, ऊंची सोसाइटी अगर किसी को बेवकूफ बनाने में ही वसूल हो जाती है तो इसमें हमारा क्या जाता है? ये आप कह रहे हैं? क्यों, हम इंसान नहीं है क्या? खैर, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज है वो है ठग, मुनाफा, लाभ, और कुछ नहीं। फिर वही ठग और कुछ नहीं। अच्छा सुनो, यहाँ आकर बैठो ना।
तुम्हारे लिए कुछ लाया। समझ लो कि खुश हो जाओगी। क्या? हाँ हाँ, ये देखो तुम्हारे लिए तोहफा। 20 रुपए? इसका मैं क्या करूंगी? रख लो, ढक के हैं। मैं समझी नहीं। समझाते हैं। वो जो कल तुमने एक पेन दिया था ना, हम्म। जो 15 रुपए का था, हाँ। तो एक ग्राहक फंस गया, हमने 20 में निकाल दिया, बनाना पूरा 5 रुपए का ढक। क्या? आपने वो पेन बेच दिया? हमारी पहली मुलाकात की निशानी आपने बेच दी? आपको 5 रुपए का मुनाफा ये जुगनी से ज्यादा प्यारा है? आपने मेरा दिल दुखा दिया। नहीं चाहिए मुझे ये पैसे। जुगनी, नहीं करती मैं आपसे बात। यही है आपका प्यार? आप इसीलिए मुझसे यहाँ मिलने आए थे? मुझे माफ करो, मुझे उस पेन को बेचना नहीं चाहिए, बल्कि सारी जिंदगी उसे सीने से लगा कर रखना चाहिए था। पर क्या? पर यही कि मैं अपने आप में मजबूर था, हूँ और शायद रहूँगा। जिन संस्कारों में मैंने जन्म लिया उनसे कभी ऊपर नहीं उठ सका। किसी ने उठने का मौका ही नहीं दिया। होश संभालते ही दुकान पर बिठा दिया गया। 4 किताबों से आगे ना बाबूजी ने पढ़ने दिया और ना मेरा मन लगा। बस एक ही बात हाथ लगी कि ढक, मुनाफा, लाभ, पैसा ही सब कुछ है जिंदगी में। मेरी उम्र के और भी पढ़े लिखे हैं, बातों बातों में हर एक को शीशे में उतार लेते हैं और मैं सिर्फ देखता रह जाता हूं। जुगनी, मुझे कुछ नहीं आता। देखिए, मुझे दुख है। तुम्हारा दुख अपनी जगह सही है। हीरे की कली मखमल की डिबिया में ही अच्छी लगती है। तुम पढ़ी लिखी, समझदार हो, किसी और के साथ भली जिंदगी गुजार सकती हो। मुझे तो औरत जात का सिर्फ एक ही रूप देखने को मिला। लक्ष्मी जी की मूर्ति, जिसके नीचे बड़े अक्षरों में शुभ और लाभ लिखा रहता है। आप मुझे कह लेना जो मन, अरमान, लालसाएं, उम्र की तलब सबके पास होती है, मेरे पास भी है, पर किस कीमत पर? जब जब कुछ कहना चाहा सबने मजाक उड़ाया है। जानती हो क्यों? क्योंकि सब पढ़ लिख कर आगे निकल गए और मैं आज भी उसी पुरानी गद्दी पर बैठा हूं जहां मेरे अनपढ़ बाप दादा बैठा करते थे। सच मानो जुगनू, आज के मीटर सेंटीमीटर के युग में मैं वही पुराना गज, फुट, इंच जिसे लोग कब का भूल चुके हैं। स्कूल के बच्चे भी नहीं जानते कि गज, फुट, इंच क्या होता है। जुगनी, अगर मेरे पास शब्द होते तो मैं सब कुछ जीत लेती, पर मैं तो पत्थर की आंख जैसा हूं जो सिर्फ चेहरे पर लगी रह सकती, देख नहीं सकती। अच्छा हुआ कि अभी साईं चाचा से बाबूजी ने हाँ नहीं की, और यह भी अच्छा हुआ जुगनी कि हमें मिल लेने का मौका मिला। सारी बात खत्म हो गई। आप इस बात भी गलत समझ रहे हैं। जुगनी, हाँ, हमारी शादी वहीं होगी जहाँ हमारे बाबूजी चाहते हैं। सब कुछ जान लेने पर भी तो। हाँ, मन की ऐसी निर्मलता, ऐसा भोलापन कितने ही व्रत उपवासों पर भी नहीं मिलता। वक्त आपसे बहुत पीछे और आप वक्त से बहुत आगे हैं। जुगनी ऐसे हीरे को खोकर पत्थरों से मोल नहीं कर सकती।
जुगनी, एक बात पूछें? नाराज मत हो। पूछिए। तुम्हारा ये दुपट्टा स्पन टेरिकॉट का है ना? हाँ। तो ससुरा स्पन टेरिकॉट में भी बड़ा ढाब होता है। फिर वही ढाब। नाराज मत हो जुगनी, आज ही तो जिंदगी का सबसे बड़ा ढाब बना है। चले, शाम बहुत गहरी हो गई। तो ये थी साया की प्रस्तुति गज फुट इंच, और मैं चाहूँगा सारे कलाकार मंच पे आ जाइए। रोहित, एक बार जोरदार तालियों से। जुगनी के रोल में अनामिका, जुगनी के पिताजी पीयूष, पिल्लू की माँ ओशिन, जुगनी के पिताजी रोहित, जुगनी की सहेली आरती विश्वकर्मा, और आवारा अजनबी जो कह सकते हैं सुनील गाजी। और मैं परिचय कराऊंगा। लाइट पर थे बैक्स्टर के गरेट, अरे पिल्लू का आखिरी में था। लाइट पर गणेश, म्यूजिक पर विशाल, इंद्रजीत आ जाओ। और जितने भी बैक स्टेज के लोग हैं वो सब आ जाए। रंगकुटी के जितने भी सदस्य हैं सारे लोग आ जाइए। गणेश सर, अनूप सर, मुकेश सर, मुकेश भैया आइए ना। आओ। भाई आप ना रंगकुटी के सारे लोग। बात हो रही आधे लोग हमारी बैठे हुए। कल नाटक हुआ था पंचलाइट, जिसके निर्देशक थे अनूप सर। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। आइए आगे। धन्यवाद आपका। रंग महिमा के डायरेक्टर भी हैं सुनील सर, अभिराम डायरेक्टर। ये सारी संस्थाओं का सहयोग हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ।
पिंक वर्ल्ड संस्था के अध्यक्ष और रंगकुटी के जितने भी सदस्य हैं उनका सबका आभार प्रकट करता हूँ। और बहुत जल्द चौथा फेस्टिवल भी हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद। आप एक चीज बताओ,